हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान अस्त्र में। आज हम टाइम एंड वर्क को सीखेंगे। टाइम एंड वर्क को हम बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक सीखेंगे। इसमें हम एनटीपीसी और ग्रुप डी को लेकर चलेंगे। आगे आने वाले एग्जाम में एनटीपीसी आने वाला है, ग्रेजुएशन लेवल और अंडर ग्रेजुएशन लेवल, और उसके बाद सबसे ज्यादा वैकेंसी है ग्रुप डी में, तो इसको लेकर हम सीखने वाले हैं। साथ में एसएससी के भी एग्जाम आते हैं जिसमें टाइम एंड वर्क का बड़ा रोल रहता है। एक से दो क्वेश्चन सभी में आते हैं, चाहे वो एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो। तो हम इसको बेसिक से सीखेंगे जो आपके एग्जाम में आते हैं, और उसको आप बिल्कुल जीरो लेवल से सीख सकते हैं। इसमें तेज स्पीड से नहीं भागेंगे, हम बिल्कुल छोटी से छोटी चीज को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम टाइम एंड वर्क को स्टार्ट करते हैं। किस तरीके से समझेंगे, मान के चलिए कोई व्यक्ति ए है जो किसी कार्य को 10 दिन में करता है। ये व्यक्ति है, वो कितने दिन में करता है? 10 दिन में एक कार्य को करता है। उसी काम को एक कोई व्यक्ति बी है जो कितने दिन में करता है? 20 दिन में पूरा करता है। कितने दिन में करता है? ए करता है 10 दिन में और बी करता है 20 दिन में। पहले हम बेसिक सीखेंगे, कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, इसके बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे। सबसे पहले क्या कर सीख लेते हैं, हम कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। इसके बाद क्या आएंगे, सवालों पे आएंगे जिसको आप आपके साथ में सॉल्व करते हैं, और उसके बाद आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। चलिए, जैसे ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है? 10 दिन में करता है। बी उसी कार्य को कितने दिन में करता है? 20 दिन में करता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ए दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा कि ए करता है 10 दिन में और बी करता है 20 दिन में, तो बताइए दोनों मिलकर यदि काम करेंगे उसको, तो वो कितने दिन में काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है, जो दिन होता है, इनको आपको क्या आना चाहिए, इनका एलसीएम आना चाहिए। क्या आना चाहिए आपको? एलसीएम आना चाहिए। तो 10 और 20 का एलसीएम सिंपल है, जैसे आप निकालते हैं 10 और 20 का एलसीएम इस तरीके से। 10 और 20 का एलसीएम निकालोगे तो कैसे करते हैं? 2 से काटोगे, 2 पंचे 10, 0। 2 से काटोगे तो 5 नहीं जाएगा, कॉमा 5 बार गया। फिर 5 से काटोगे तो कितना आ गया? 1 1। तो एलसीएम कितना है? 2 × 2 × 5, यानी 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। हमारा एलसीएम कितना आ गया? 20। यानी हमारा एलसीएम आया कितना? 20। यहाँ अपन लेते हैं ए करता है 10 दिन में, बी करता है 20 दिन में, तो दोनों का एलसीएम हमारा कितना आया? 20। आप एलसीएम इस बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं, नहीं तो एक दूसरा शॉर्ट तरीका भी अपना सकते हैं। क्या? जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसको लेते हैं, उसका मल्टीपल करते जाते हैं। जैसे 20 का मल्टीपल एक में किया तो कितना आया? 20। तो क्या देख सकते हैं अपन, 20 10 का भाग 20 में चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। तो हमें पहला ही छोटी ही संख्या मिल गई, तो इसका एलसीएम डायरेक्ट इस तरीके से कर सकते हैं। आगे जो संख्या आएंगे मैं उसमें भी आपको एलसीएम करना भी बता दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, एलसीएम आया कितना हमारा? 20, यानी टोटल काम कितना हो रहा है? टोटल काम है 20। तो ये कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। तो कितना काम कर रहा है? 10 का भाग हम किस में देंगे? 20 में देंगे। तो कितनी बार गया? 2। कितना काम कर रहा है? 2 काम का। ए कितना काम कर रहा है? 2। बी का बी का भी इसी प्रकार से करेंगे, तो 20 का भाग 20 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 1 बार। कितनी बार जाएगा? 1 बार। हमारा टोटल काम क्या है? टोटल काम, टोटल जो वर्क है वो कितना है? 20 है। कितना है हमारा? 20 है। ए कर रहा कितना? 2 हिस्सा, और बी कर रहा कितना हिस्सा? 1 हिस्सा। क्वेश्चन ने पूछा है कि ए और बी दोनों मिलकर कितने टाइम में करेंगे। तो ए और बी दोनों मिलकर कितने टाइम में करेंगे? दोनों का योग करोगे तो कितना होगा? 2 + 1 यानी 3। कितना काम करेंगे एक दिन में? 3 काम करेंगे। ए और बी दोनों मिलकर कितना काम करेंगे? 3 काम करेंगे। टोटल काम है हमारा 20। ये कितना कर रहे हैं? 3। तो हमारा टोटल कितने टाइम में काम होगा? 3 का भाग इसमें देंगे तो कितने बार जाएगा? 3 × 18, 6 दिन पूरे हो गए, और 2/3 में। ये हमारा आंसर आ गया।
यानी पूरे 6 दिन तो होंगे, 3 18 बचे 2। अब 2 में 3 का भाग 2 में 2 जाएगा नहीं, तो हम कैसे लिख सकते हैं डायरेक्ट, ये हमारा ऑप्शन में आंसर होगा। तो कितना होगा, 6 सही 2/3 दिन में हम उस काम को पूरा कर सकते हैं। तो आंसर हमारा क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा, 6 सही 2/3। क्या आपको समझ आया है? यदि आपको समझ आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि जिससे मैं समझ सकूं आपको, जो मैं समझा रहा हूं जिस तरीके से, वो आपको समझ आ रहा हो। चलिए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आपका पहला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं ध्यान से। क्वेश्चन में क्या लिखा है, एल और एम एक काम को क्रमशः, क्रमशः का मतलब जो पहले दिया गया है वो पहले वाला टाइम में करता होगा और दूसरा वाला अगले टाइम में। यानी एल और एम एक काम को क्रमशः 30 दिन और 90 दिन में पूरा करते हैं। यानी जो एल है वो किसी कार्य को करता है कितने दिन में, 30 दिन में, और जो एम है वो किसी कार्य को करता है कितने दिन में, 90 दिन में। कितने दिन में करता है, 90 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं। यानी जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, यानी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। क्या, जब दोनों मिलकर आएंगे यानी एल प्लस एम, तो कितने दिनों में वे काम को पूरा कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने क्या किया था, इन दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम करने का एक तरीका क्या है, आप 30 और 90 का अलग से एलसीएम लेके भी कर सकते हैं इस तरीके से। 2 चौके 8, 2 पंचे 10। अब 2 से नहीं कटेगा तो 3 से काटते हैं, 3 5 15, 3 एकम 3, 3 5 15। फिर 3 से काटोगे क्योंकि 15 कट जाएगा, तो 5 बार, और फिर 5 से काटोगे, 5 एकम 5 और 5 एकम 5। तो कितना आ गया, 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 दूनी 90। कितना आ गया हमारा, 90। दूसरा तरीका क्या है कि मैंने बताया था, जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसका मल्टीपल निकालती है, यानी 90। 90 में 1 का गुणा करोगे तो 90। अब इसमें चेक करना, 90 का भाग 90 में तो चला जाएगा, लेकिन 30 का भाग 90 में जाता है क्या, बिल्कुल इससे चला जाएगा, 30 तिया 90। इसका मतलब हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, 90। और 30 का भाग देंगे 90 में तो कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 3 बार, यानी ये 3 काम करता है, 3 हिस्सा। इसी प्रकार 90 का भाग 90 में देंगे तो कितना आ जाएगा, 1। कितना आ गया, 1। यानी एल काम कितना करता है, 3 हिस्सा, और एम करता है 1 हिस्सा। टोटल काम कितना हो रहा है हमारा, 90। कितना हो रहा है हमारा टोटल वर्क, टोटल वर्क हो रहा है हमारा 90, और एम कर रहा है 1 और एल कर रहा है 3। क्वेश्चन ने पूछा क्या, भी यदि एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो यानी एल प्लस एम, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ रहा है, 4। कितना काम कर रहे हैं, 4। तो हम 90 में किसका भाग दे देंगे, 4 का भाग देंगे, तो हमें राइट आंसर मिल जाएगा। तो कैसे करेंगे, 4 का भाग दोगे तो कितना बार जाएगा, 4 दूनी 8 बची 1, तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 बची 1, 4 दूनी 8, बचा कितना, 2 बचे है ना, 2/4, यानी 22 सही 2/4। ये हमारा आंसर आ गया है। तो ऑप्शन में हम देखते हैं 60 दिन है, 45 दिन है, 70 दिन है, 22 सही 1/2 दिन है। यानी 1/2 कैसे आया होगा, ये हमारे में 2/4 आया, तो इसको काट दिया तो 1 हम 2, 2 दूनी 4। तो हमारा क्या आ गया, 22 सही 1/2 दिन। तो हमारा राइट आंसर क्या आ गया, 22 सही 1/2 दिन। जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था उसमें कितना आ रहा था हमारा, 6 सही 2/3 दिन। ऐसे इसी प्रकार हमारा इसमें क्या आ गया आंसर। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन, ये हमारा क्या होगा, राइट। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन है इसको ध्यान से देखते हैं हम। इसमें क्या लिखा है, रवि, मोहन और राजेश। अभी हमने क्या देखा था पिछले क्वेश्चन में, इसमें 2 लोग थे, एल और एम। अब इस जो क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन, इसमें कितने लोग हैं, रवि है, मोहन है और राजेश है। अकेले एक कार को क्रमशः, यानी तीनों अपने अकेले अकेले काम कर रहे हैं। यानी अब क्रमशः बोला गया है, तो जो पहला नाम था रवि, तो उसके लिए 10 दिन होगा, मोहन के लिए 12 दिन और राजेश के लिए 15 दिन। तो हम लिखते जाते हैं, रवि का आर लिख दे, रवि
रवि किसी कार्य को कितना दिन में करता है? 10 दिन में। मोहन कितने दिन में कर रहा है काम? मोहन कर रहा है 12 दिन में। और राजेश काम कर रहा है कितने दिन में? 15 दिन में। तीनों कितने दिनों में कर रहे हैं? पूरा कर सकते हैं। तो यदि भी तीनों एक साथ में मिलकर काम करते हैं तो यह काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? अभी अलग अलग कर रहे हैं तो तीनों एक साथ में करेंगे तो कितना टाइम में पूरा काम कर लेंगे। तो कैसे करना है? सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको, यदि 2 हो, 3 हो या 4 हो, कितने भी लोग हो, उन सभी का क्या लेना है आपको? एलसीएम। इन तीनों का हम एलसीएम लेंगे। अभी एलसीएम करने का तरीका तो आपको पता है। एक तो तरीका आप जो सिंपल तरीका करते हैं अभी तक सीखते आए हैं उस तरीके से कर सकते हैं, या मैंने अभी क्या बताया तो जो सबसे बड़ी संख्या है एलसीएम के लिए क्या करना है? जो सबसे बड़ी संख्या क्या मिली है अपन को? 15। तो 15 का मल्टीपल देखते हैं। 15 का गुणा 1 में करोगे तो 15, क्या 15 में सबका भाग चला जाएगा? 10 का भाग 15 में जाएगा? नहीं जाएगा। तो ये वाला तो नहीं होगा। 15 का दूसरा मल्टीपल यानी दूसरा गुणा गुणज देखते हैं तो कितना का? 15 दूनी 30। क्या 15 10 का भाग 30 में चला जाएगा? बिल्कुल चला जाएगा। क्या 12 का 30 में जाएगा? नहीं जाएगा। तो ये नहीं। आपको लग रहा है इस तरीके से हम कितना टाइम में करेंगे? इससे अच्छा तो इस विधि से कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। इससे बहुत टाइम लगता है। इससे आप बहुत मेंटली कर सकते हैं। ये मैं आपको समझा रहा हूँ तब इसमें आपको एक एक चीज बतानी पड़ रही है। आप नहीं तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं। जैसे 15 का गुणा 3 में करते हैं तो क्या आ जाएगा? 15 3 45 नहीं आएगा। 60 देखते हैं, 15 चौके 60। 60 में 10 का भाग जाएगा? बिल्कुल चला जाता है। 12 का भाग चला जाता है? बिल्कुल जाता है। और 15 का तो जाता ही। तो हमारा एलसीएम संख्या कितनी मिल गई? 60। एक बार हम इससे भी चेक कर सकते हैं कि 60 ही आ रहा है कि गलत आ रहा है। आप चेक कर सकते हैं। 2 से काटोगे 5 बार, 6 बार, 15 नहीं कटेगा। एक बार और कटेगा 2 से, 5 3 15। फिर 3 से काटोगे 5 1 और 5 बार। फिर 5 से काटोगे 5 1 5 दिए 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। आया हमारा आंसर सही। इसका मतलब इस तरीके से आप कर सकते हो वर्चुअली मेंटली, वो भी मेंटली। तो कैसे करना है? सबसे पहले क्या बताया था कि जो ये संख्या है इसका क्या करेंगे? जो टोटल वर्क आया है इसमें क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? डिवाइड यानी भाग करेंगे। 10 का भाग 60 में दिया तो कितनी बार गया? 6 बार। 12 का भाग 60 में दिया तो कितना बार गया? 5 बार। और 15 का भाग 60 में दिया तो कितनी बार गया? 4 बार। यानी ये कितना हिस्सा काम कर रहा है? 6 हिस्सा। मोहन कितना कर रहा है? रवि कर रहा है 6 हिस्सा, मोहन कर रहा है 5 हिस्सा और राजेश कर रहा है 4 हिस्सा। क्वेश्चन ने क्या पूछा है? तीनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे? यानी रवि, मोहन और राजेश तीनों, यानी इन तीनों को जोड़ेंगे तो 6 5 11, 11 4 15। टोटल कितना काम कर रहे हैं एक दिन में ही? 15 काम कर रहे हैं। टोटल काम कितना है? 60। तो कितना टाइम लगेगा? 60 में हम किसका भाग देंगे? 15 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा आंसर? 15 चौके 60। तो कितना दिन लगा हमें? 4 दिन। तो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्या आपको समझ आया है? जहां ना आया हो समझ तो वीडियो को आप बैक करके देख सकते हैं। एक बार नहीं 2 बार देख सकते हैं। जहां कुछ और ना समझ में आता हो तो आप कमेंट में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा मैं आपका उसका आंसर दे पाऊँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तीसरा क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन में मंजू एक काम को 16 दिन में समाप्त कर देती है। मंजू की एक काम को क्या कर दी? 16 दिनों में काम कर समाप्त कर देती है। यदि वह अपनी मित्र जेनी के साथ काम करती है तो काम को कितने दिन में कर लेती है? 12 दिन में। यानी मंजू अकेले 16 दिन में करती है, यदि दोनों के साथ में मिलकर करती है तो 12 दिन में समाप्त कर देती है। तो जेनी को अकेले यही कार्य समाप्त करने में कितना दिन लगेगा? कितना समय लगेगा? चलिए करते हैं। क्या बोला गया है? मंजू एक काम को कितने दिन में करती है? 16 दिन में। अब जेनी नहीं करती है लेकिन दोनों मिलकर करती है, यानी मंजू और जेनी दोनों मिलकर कितने दिन में कर लेती है? 12 दिन में। इसी प्रकार से कर रही थी। और पूछा किसका है? जेनी का
पूछा गया है, इसका नहीं पता। क्या करना है हमें? एलसीएम लेने का क्या तरीका है? एलसीएम कैसे लेते हैं? सबसे बड़ी संख्या को देखते हैं। सबसे बड़ी संख्या क्या है हमारी? 16। 16 का मल्टीपल करते हैं तो 16 एकम 16। क्या 12 का भाग चला जाएगा? नहीं जाएगा। तो 16 का दूसरा मल्टीपल देखते हैं। 16 दूनी 32। 32 में क्या 12 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। 16 का गुणा 3 में करते हैं तो कितना आता है? 16 तिया 48। 48 में 12 का भाग चला जाएगा? बिल्कुल चला आएगा। 12 चौक 48, 4 बार जाता है। इसका मतलब हमारा एलसीएम क्या आ गया? 48। 16 का कितने बार जाएगा? 3 बार। और 12 का कितने बार जाएगा? 4 बार। कितने बार जाएगा? 4 बार जाएगा। टोटल काम है हमारा 48। जो मंजू है वो कितना करती है? 3 हिस्सा काम करती है। लेकिन मंजू और जेनी दोनों कितना करती है? 4 हिस्सा करती है। अब देखिए, अब यहाँ थोड़ा सा समझने योग्य है। पिछले वाले क्वेश्चन में अलग अलग था तो अपन डायरेक्ट कर सकते थे, दोनों का पूछते थे तो डायरेक्ट कर सकते थे, दोनों को ऐड कर। लेकिन इसमें क्या है, हमें जेनी का पूछा गया है। दिया किसका गया है? मंजू का सिंगल दिया गया है, मंजू और जेनी का दिया गया है। तो क्या करना है? 3 तो दिया गया है, इसमें मंजू और जेनी दोनों है, यानी इसमें मंजू प्लस जेनी ही। जबकि जेनी कितना काम कर लेती है? 3 कर लेती है। और काम पूरा कितना हो रहा है? 4। 3 ए मंजू कर रही है तो कितना जेनी कितना कर रही होगी? जेनी कर रही होगी एक हिस्सा जेनी कर रही है। और क्वेश्चन में पूछा गया टोटल काम कितना है? 48। एक हिस्सा जेनी करती है तो कितना आएगा? 48 में हम किसका भाग देंगे? 1 का भाग देंगे तो आंसर कितना जाएगा? 48 ही आएगा। कितना आएगा हमारा? 48 दिन ही आएगा। ये हमारा राइट आंसर होगा। तो क्या है ऑप्शन नंबर ए? क्या होगा ऑप्शन नंबर ए? ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है? एक थोड़ा सा अब टफ आता जा रहा है। सिंपल था, उससे थोड़ा सा और एक लेवल बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? पी और क्यू किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं। पी और क्यू है वो किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में करते हैं। क्यू और आर उसी कार्य को कितने दिन में करते हैं? 15 दिनों में करते हैं। क्यू और आर कितने दिन में करते हैं? 15 दिन में करते हैं। तथा आर और पी उसी कार्य को कितने दिन में कर देते हैं? 20 दिनों में करते हैं, पूरा करते हैं। तो बताइए वे तीनों एक साथ मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? अभी दो दो मिलकर कर रहे हैं, हमें तीनों को एक साथ में मिलकर काम करके बताना है कि कितने दिन में करेंगे। क्या करना है? हमारा पुराना तरीका क्या है? सबसे पहले देखते हैं पी प्लस क्यू दोनों को मिलकर काम कितने दिन में करती है? 12 दिन में। क्यू और आर कितने दिन में करती है? क्यू प्लस आर करती है 15 दिन में। और आर और पी कितने दिन में करती है? 20 दिन में। हमारा क्या नियम है? जैसी संख्या आई है तीनों का क्या लेंगे हम? एलसीएम। एलसीएम करने का क्या तरीका है? सबसे बड़ी संख्या को पकड़ेंगे। 20 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 20 एकम 20, 20 में 12 का भाग नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। 20 दूनी 40, 40 क्या 12 का जाएगा? नहीं जाएगा। 20 दिया 60, 60 में 12 का भाग जाएगा, 12 पंजे 60 बिल्कुल चला जाएगा। क्या 15 का भाग जाएगा 60 में? 15 चौके 60 चला जाएगा। तो क्या जाएगा हमारा आंसर? 60। इसी प्रकार अब क्या करेंगे हम? 12 का भाग 60 में देंगे तो कितने बार जाएगा? 5 बार। क्यू आर 15 का भाग 60 में देंगे तो कितने बार गया? 4 बार। और 20 का 60 में देंगे तो कितना आ गया? 3 बार। यदि अब ये आ गए हैं दो लोगों के, पी और क्यू कितना हिस्सा करते हैं? 5। क्यू और आर करते हैं 4 और आर और पी करते हैं 3। हमें चाहिए किसका? पी प्लस क्यू प्लस आर तीनों मिलकर कितना काम करते हैं। तो कैसे आएगा? चल, क्या करना है? हम तीनों को ऐड करेंगे। यदि हम P प्लस क्यू प्लस आर, पहले पी क्यू फिर क्यू आर फिर आर पी सबको जोड़ते हैं तो क्या आएगा? जब इस तरीके हमने इस साइड जोड़ा है तो इनको भी जोड़ेंगे। 5 प्लस 4 प्लस 3 सबको जोड़ो, कितने बार आ रहा है? पी कितनी बार आएगा? 2 बार। सब दो दो बार, क्यू भी 2 बार, आर भी 2 बार और पी भी। तो यानी 2p 2q 2r बराबर कितना आ गया? 5 4 9 9 3 12। दो सभी में है तो 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 प्लस पी प्लस क्यू प्लस आर। सभी में 2 था, 2 मैंने बाहर ले लिया तो कितना आ गया? 12।
जब यहाँ इस साइड गुणा में है तो इस साइड किस में जाएगा, ये भाग में जाएगा। तो 12 में 2 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, p प्लस क्यू प्लस आर, काटोगे तो कितने बार गया, 6। p प्लस क्यू तीनों काम कितने कर दिए, 60। लेकिन क्वेश्चन में 6 नहीं पूछा गया, आंसर पूछा गया कि कितने दिनों में, क्योंकि टोटल काम कितना हो रहा है, 60। तो क्या करेंगे, इस 60 में हम 6 का भाग देंगे तो आंसर आ जाएगा 6, यानी 10 दिन। कितना आ जाएगा, 10 दिन। कितना आ गया, 10 दिन। ये हमारा आंसर होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई, इसका राइट आंसर क्या होगा, हमारा राइट आंसर। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है, तो कमेंट करके मुझे बताइए हाँ आपने 14 क्वेश्चन देखा है और ये आपको बिल्कुल समझ में आया है।